नमस्कार। श्री गणेशाय नमः। परम पूज्य श्री गुरुदेव और अपने इष्ट का स्मरण करते हुए आज हम पढ़ना शुरू करेंगे गोपाल गौ के पालनहार पुस्तिका। ये पुस्तिका वृंदावन की गौओं को समर्पित है। इस पुस्तक से प्राप्त होने वाली जो समस्त दान राशि है वो भक्ति वेदांत स्वामी गौशाला की गौओं और बैलों की सेवा में प्रयोग की जाती है। शुरू करते हैं पुस्तिका को पढ़ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यशोदा नंदन श्री कृष्ण की जय हो, श्री गोपाल की जय हो, गौओं को आनंद देने वाले गोविंद की जय हो, कामदेव को मोहित करने वाले श्री हरि की जय हो। वे समस्त अमंगल हरने वाले हैं, वे अनंत हैं तथा मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। मैं उन आदि पुरुष श्री गोविंद का भजन करती हूँ जो कल्प वृक्षों से भरे और चिंतामणियों से जड़ित धाम में समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली सुरभि गैया को चराते हैं, एवं सैकड़ों हजारों लक्ष्मियाँ या गोपियाँ जिनकी प्रेममयी सेवा से सदैव तत्पर रहती हैं। गौओं के स्वामी श्री कृष्ण हमसे संतुष्ट हो, उनकी तुलना में इंद्र भी कौन है। श्री कृष्ण ही इंद्र के स्वामी भी हैं, किंतु फिर भी वो गौ के स्वामी के रूप में प्रकट होते हैं। परम भगवान ने एक ग्वाले की साधारण सी भूमिका को स्वीकार किया है। ब्रह्म रूप में वे एक साधारण ग्वाले दिखते हैं, किंतु वही ग्वाला जो संपूर्ण ब्रह्मांड को नियंत्रित करने की शक्ति रखता है हमसे संतुष्ट हो। हम उन भगवान का भजन करना चाहते हैं जिन्होंने गौओं के राजा के तुच्छ पद को स्वीकार किया है। अपने बछड़ों को छोड़कर युवा गौएं अपने अमृतमय दूध से आनंद पूर्वक श्री कृष्ण की पूजा करती हैं। श्री कृष्ण अत्यंत प्रेम से सदैव उनकी रक्षा करते हैं। इस प्रकार सभी की रक्षा करने वाले श्री कृष्ण शाश्वत रूप से गोपाल अर्थात गौओं के पालनहार के रूप में विख्यात हैं। ब्रज की गौओं के प्रति अत्यधिक स्नेह के कारण श्री कृष्ण गोवर्धनधारी बन गए। दिन की समाप्ति पर अपनी गौओं को अपने चारों ओर एकत्रित करके वे अपनी बांसुरी पर मधुर संगीत बजाते हैं और समस्त महान देवता मार्ग में खड़े होकर उनके चरण कमलों की पूजा करते हैं। श्री कृष्ण की वंशी की ध्वनि सुनकर वन में सभी गौएं एवं गोप आनंद से भर उठे एवं उच्च लोक के देवता आश्चर्यचकित हो गए। श्री कृष्ण चंद्रमा के समान यशस्वी हो गए। अपनी बांसुरी की ध्वनि के कारण उन्होंने सभी गौओं को आनंद से स्तब्ध कर दिया। गोपियों ने कहा, श्री कृष्ण की बांसुरी के रागों को सुनकर हमारी स्थिति भी वैसी ही हो जाती है जैसी स्थिति गौओं की बांसुरी सुनने पर होती है। फिर भी हमें और गौओं में एक अंतर है। प्रत्युत्तर में गौ प्रतिरक्षण श्री कृष्ण के चंद्रमुख को निहारती रहती हैं, किंतु हम गोपियाँ उस प्रकार से श्री कृष्ण के मुख कमल को नहीं निहार सकती। किस युग में हम उनके मुख को निरंतर निहार पाएंगी, ये गोपियाँ सोच रही हैं। जब श्री कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते हैं, सुरभि गौएं पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो जाती हैं। तब गौएं अपने पर्वत सदृश थनों से सुगंधित दूध की ऐसी नदियां प्रवाहित करती हैं जो एक साथ मिलकर एक समुद्र का निर्माण करती हैं। दूध का वही समुद्र गोलोक के चारों ओर एक खाई बना देता है। ये गौएं कामधेनु गौ हैं, ऐसी गौएं जो समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाली हैं, क्योंकि इन्हीं से ही दूध का समुद्र प्रवाहित होता है। इन गौ एवं गोलोक के अन्य निवासियों के उच्च स्तर को केवल वही प्राप्त कर सकता है जिसके हृदय में श्री कृष्ण के प्रति विशुद्ध प्रेम है। इसे कठोर तपस्या या अन्य किसी भी विधि द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसीलिए गोलोक में प्रवेश करना अत्यंत कठिन है। गौ एवं ग्वालों का जो निवास स्थान है वो होने के कारण श्री कृष्ण के धाम को गोलोक धाम कहा जाता है। सुरभि गौ के धाम गोलोक को प्राप्त करना अत्यंत ही कठिन है। जो व्यक्ति निरंतर भगवान की सेवा में संलग्न है, क्योंकि वही गोलोक में प्रवेश हेतु योग्य हैं, केवल उन्हीं का प्रवेश गोलोक में संभव है। ब्रज की लीलाओं में श्री कृष्ण पूर्णतम है, इसीलिए गौएं, गोप, ग्वालियाँ, ग्वाल, वस्त्र, माखन, वन, स्वच्छ पत्ते, यमुना और मुरली जैसी मधुर वस्तुएं ही ब्रज गोकुल या वृंदावन की एकमात्र संपत्ति है। वहाँ अन्य ऐश्वर्य की क्या आवश्यकता है।
अपनी गौ से घिरे भगवान कृष्ण यमुना तट पर लीलाओं का आनंद लेते हैं। युवा तथा शक्तिशाली नायक श्री कृष्ण दामा, श्री दामा, सुदामा एवं अन्य सखाओं और गौ से घिरे हैं। उनके साथ आए ग्वाल बाल उनकी महिमा का गान करते हैं। गौओं के खुर से उड़ने वाली धूल से उनकी माला चूर चूर हो गई है। उनकी थकान से बड़ी उनकी सुंदरता सभी के नेत्रों के लिए आनंददायक उत्सव बन जाती है। अपने मित्रों की इच्छा पूर्ण करने के लिए उत्सुक श्री कृष्ण रूपी चंद्र माता यशोदा के गर्भ से प्रकट हुए हैं। मैं श्री राधा कृष्ण के धाम जाने को इच्छुक हूँ, जहाँ बड़े बड़े सींगों वाली गौ हैं और जो भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण करती हैं। श्री कृष्ण का यह परम धाम स्वयं को पूर्ण रूपेण प्रकट करता है। श्री कृष्ण का धाम आनंद से भरा है। वहाँ के फल, फूल और डालियाँ उनकी संपत्ति हैं। ग्वाल बाल उनके मित्र हैं और गोपियाँ उनकी संगिनी हैं और दूध, दही तथा माखन उनका भोजन है। जब गौएं पर्वत पर विचरण कर रही होती हैं और श्री कृष्ण अपनी बांसुरी बजाकर उन्हें पुकारते हैं, तो वन के समस्त वृक्ष और लताएं फल फूलों से भरकर अपना प्रेम व्यक्त करते हैं और वे अपने हृदयों में भगवान विष्णु को प्रकट करते हुए प्रतीत होते हैं। वहाँ लाल, काली, हरी, पीली इत्यादि रंगों की सुंदर गौएं तथा बैल हैं और उनके रंगों तथा मुस्कानों से संपूर्ण वातावरण आनंदित हो उठा है। एक ग्वाल ने कहा, कृष्ण, अनुभवी ग्वालें भी गौ का दूध दुहाने में सक्षम नहीं हैं तथा बछड़े अत्यंत उदास हैं, इसलिए अपनी माताओं का एक बूंद भी दूध नहीं पी पा रहे हैं। गौ आपकी राह देख रही हैं तथा मार्ग की ओर उत्सुकता से निहारती हुई अपने बछड़ों को चाट रही हैं। वे रंभा रंभा कर सभी दिशाओं में ताक रही हैं और आपकी विरह में एक एक पल भी उनके असहनीय हो रहा है। अपना सिर झुकाते हुए और मुस्कान और आंसुओं के साथ श्री कृष्ण ने कहा, हे माँ, मैं क्या करूँ? गौओं को नहीं मालूम कि क्या करें। मेरे बिना वे घास का एक टुकड़ा भी नहीं खाएंगी। हे चंद्रमुख, जब अन्य गौओं ने देखा कि श्री कृष्ण ने एक और गाय का दूध निकाल लिया है, तो वे अत्यंत आतुर उठी। देखो, श्री कृष्ण के नितंब और जांघें दूध की स्वच्छ बूंदों से सुसज्जित हैं और गौएं एवं बछड़े नेत्रों में अश्रु लिए अपनी गर्दन को झुकाते हुए उनके नूतन यौवन के अमृत का रसावादन कर रहे हैं। श्री कृष्ण मोतियों की माला पर अपने गांवों को गिनते हैं। उनकी गैयां मोतियों के माला पे गिनी जाती हैं। 4 प्रमुख रंगों सफ़ेद, लाल, काली तथा पीली में भी प्रत्येक में 25-25 विभाग हैं। इस प्रकार कुल 100 रंगों की गायें हैं। 8 अन्य विशेष विभाग हैं, जैसे किसी के मस्तक पर चंदन के तिलक का चिन्ह है तो किसी का सिर मृदंग के आकार का है। रंग तथा रूप के आधार पर गौओं के इन वर्गों को गिनने के लिए श्री कृष्ण मनके की माला वाली मोतियों की माला का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार जब श्री कृष्ण पुकारते हैं, हे ध्वनि, तो सफ़ेद गौ का पूरा वर्ग आगे आ जाता है और जब वे पुकारते हैं हंसी, तो चंदनी, गंगा, मुक्ता आदि तो सफ़ेद गांवों के अन्य 24 वर्ग भी आ जाते हैं। लाल गौओं के नाम है अरुणी, कुमकुम, सरस्वती इत्यादि। काली गौओं को श्यामला, धूमला, यमुना आदि और पीली गौओं को पीता, पिंगला, हरतालिका इत्यादि। जिनके मस्तक पर तिलक का चिन्ह है उनके नाम हैं चित्रिता, चित्र तिलक, दीर्घ तिलक और त्रियक तिलक तथा मृदंग मुखी, सिंह मुखी जैसे गौओं के अन्य वर्ग भी हैं। इस प्रकार नाम पुकारे जाने पर गौएं आगे आती हैं और श्री कृष्ण यह सोचकर कि लौटते समय एक भी गाय वन में रह नहीं जानी चाहिए, अपनी मोतियों की माला पर उनकी गिनती करते हैं। अपने दिव्य प्रेम से मोहित होकर प्रत्येक गाय सोचती है, श्री कृष्ण आपने मित्रों के साथ हमारे पीछे चल रहे हैं। यदि दूध से भरे थनों और श्री कृष्ण के प्रति प्रेम के कारण वे धीरे चलती हैं, जब श्री कृष्ण उनका नाम पुकारते हैं तो वे तेज चलने लगती हैं। उनके चेहरे, पूंछ और कान खड़े हो जाते हैं। उनके मुंह में गांस होती है
और गोविंद की ओर भागते समय उनके गर्दन पर रखे कंबल इधर उधर डोलते हैं। गंगा सहित सभी गौएं अपनी आंखों से श्री कृष्ण की सुंदरता का पान करती हैं और अपनी नासिकाओं से उनकी सुंदरता को सूंघती हैं, मानो वे अपने शरीर से गोविंद का आलिंगन करती हैं और अपनी जीवा से उन्हें चाटती हैं। अत्यंत उल्लासित हो रंभाते हुए वे उन्हें घेर लेती हैं। स्नेह से भाव विभोर होकर केशव गौओं को अपने हाथों से सहलाते हैं और पुचकारते हुए कहते हैं, दिन भर घास चरकर अब तुम संतुष्ट हो, ब्रज में आज का दिन समाप्त हो गया है। ओ माताओं, तुम्हारे बछड़े भूख से तड़प रहे हैं, चलो वापस व्रज चलते हैं। विभिन्न आकारों एवं धमनियों वाली घंटियां गायों के गले में पैरों में बंधी हैं। अपने समूह नायक के पीछे पीछे वे ब्रज लौट आती हैं। गायें श्री कृष्ण के दाएं ओर चलती हैं और भैंसें उनके बाईं ओर चलती हैं। स्वर्ग लोकवासी गलती से गौ को गंगा जो सफ़ेद है और भैंसों को यमुना जो काली है मान बैठते हैं। जब श्री कृष्ण अपनी अमृतमयी मुरली से अमृत बरसाते हुए धीरे धीरे गौओं के पीछे चलते हैं और गायों के खुरों से उड़ती धूल से उनके घुंघराले बाल धूमिल हो जाते हैं, तो कौन है जो इस दृश्य को देखकर प्रसन्न नहीं होगा। जब श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन आए तो गौओं एवं बछड़ों ने उन्हें घेर लिया और उनके शरीर को चाटने लगे। सभी गौ उनके शरीर के अमृत का आस्वादन करने लगी और दिव्य प्रेम में भाव विभोर होकर रोने लगी। यह देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, ब्रज के गुण अचिंतनीय है। सभी ब्रजवासियों में श्री कृष्ण के प्रति स्वाभाविक भक्ति है। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने कर कमलों से गौओं का स्पर्श किया और सभी गौएं गोपियों के समान नृत्य करने लगी। गौओं को नाचता देखकर वे भी प्रेम में डूब गए। वे हंसने लगे और एक मंदोन्मत्त व्यक्ति के समान नाचने लगे। जो भी भगवान श्री कृष्ण के जन्म, उनके द्वारा गौ रक्षण, गोपों के साथ उनके द्वारा गाए जाने वाले गीतों एवं उनकी अन्य लीलाओं पर ध्यान करेंगे, वे स्वयं आनंद और प्रेम में मग्न हो जाएंगे। श्री कृष्ण। जय श्री राधे।